आज 21 जून को स्मरण करेंगे विष्णु प्रभाकर जी को उनके जन्म दिवस पर। बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र के जीवन पर आवारा मसीहा जैसी कालजयी रचना लिखने वाले हिंदी कथाकार श्री विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन हरियाणा के हिसार नगर में व्यतीत हुआ। वहां से ही उन्होंने 1929 में मैट्रिक की शिक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे नौकरी करने लगे। साथ साथ ही उन्होंने हिंदी भूषण, प्राज्ञ, हिंदी प्रभाकर तथा बीए भी किया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1944 में वे दिल्ली आ गए। कुछ समय अखिल भारतीय आयुर्वेद महामंडल तथा आकाशवाणी में काम करने के बाद वे पूरी तरह से मसीहजीवी हो गए। विष्णु जी स्वतंत्रता आंदोलन में 1940 और 1942 में गिरफ्तार हुए और शासनादेश के कारण उन्हें पंजाब छोड़ना पड़ा। उन्हीं दिनों उन्होंने खादी पहनने का संकल्प लिया और उसे जीवन भर निभाया। उन्होंने हिंदी की प्राय सभी विधाओं, कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रावृत्त, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, अनुवाद, बाल साहित्य आदि में प्रचुर लेखन किया। फिर भी वे स्वयं को मुख्यतः कहानीकार ही मानते थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे रंगमंच से भी संबद्ध रहे। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया। हिंदी की इस सेवा के लिए उन्हें देश विदेश की हजारों संस्थाओं ने सम्मानित किया। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने भी उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। विष्णु जी ने अपना जीवन अपने ढंग से जिया। इसके लिए उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। भारत देश और हिंदी भाषा के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम था। अत्यंत स्वाभिमानी विष्णु जी ने कभी सत्ता के सम्मुख घुटने नहीं टेके। स्वामी दयानंद और गांधी जी के विचारों की छाप उनके मन, वचन और कर्म सर्वत्र दिखाई देती थी। वे स्वतंत्र चिंतन के पक्षधर थे, अतः विरोधी विचारों का भी खुलकर स्वागत करते थे। उन्होंने देश के हर भाग की यात्रा कर समाज जीवन का व्यापक अनुभव बटोरा था। इसीलिए उनका लेखन रोचक और जीवंत होता था। जब वे दिल्ली में होते थे तो सुबह गांधी समाधि पर टहलने अवश्य जाते थे। इसी प्रकार वे शाम को मोहन सिंह प्लेस स्थित कॉफी हाउस पहुंचते थे, जहां कई पीढ़ी के लेखकों से उनकी भेंट हो जाती थी। वहां साहित्य पर गहरा विमर्श तो होता ही, हंसी मजाक भी भरपूर होता था। देश भर के हजारों लेखकों व पाठकों से वे पत्र व्यवहार द्वारा संपर्क बनाकर रखते थे। अपनी रचनाओं में वे जाति, भाषा, धर्म के आधार पर होने वाले भेद तथा नारी समस्याओं को प्रखरता से उठाते थे। समय, समाज व संस्कृति पर की गई उनकी टिप्पणियां शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आकाशवाणी के लिए लिखे गए रूपक व नाटकों में उन्होंने कई नए प्रयोग किए, जिसे श्रोताओं ने बहुत सराहा। आवारा मसीहा उनकी सर्वाधिक चर्चित रचना है। इसके लिए उन्होंने जीवन के 14 वर्ष लगाए। उन्होंने बंगला भाषा के सीखकर शरद चंद्र के सैकड़ों समकालीन लोगों से बात की और बिहार, बंगाल तथा बर्मा का व्यापक भ्रमण किया। इससे पूर्व शरद चंद्र की कोई प्रामाणिक जीवनी नहीं थी, अतः हिंदी के साथ ही बंगला भाषियों ने भी इसका भरपूर स्वागत किया। भारतीय साहित्य के इस भीष्म पितामह का 11 अप्रैल 2009 को 97 वर्ष की सुदीर्घ आयु में देहांत हुआ। वे जीवन भर अतिवाद, रूढ़िवाद और कर्म कांडों से मुक्त रहे। उनकी इच्छानुसार मृत्यु के बाद उनका शरीर छात्रों के उपयोग के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दान कर दिया गया। भारत माता की जय।